रेडी टू मूव इन वर्सेस न्यू लॉन्च, एक बहुत ही हॉट टॉपिक। जहाँ भी लोगों को प्रॉपर्टी खरीदती है उनका बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है, क्या उनको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में जाना चाहिए या उनको न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। आजकल आप न्यूज़पेपर के अंदर, मोबाइल के ऊपर जगह जगह एड्स दिखते हैं जहाँ आपको बहुत सारे न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं हर नए बिल्डर का, और बहुत ही हॉट मार्केट भी है और लोगों को लगता है न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स खरीदना एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है। लेकिन साथ ही आज हम ये भी बात करेंगे कि मूव करने का मतलब होता है रेडी टू मूव इन घर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। बहुत बार रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज के लिए इन्वेस्ट करना, उसके लिए मूव करना और बेहतर डिसीजन हो सकता है। सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करते हैं कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी जहां आप जाकर खरीदने के बाद पहले दिन से ही जाकर रहना शुरू कर सकते हैं, जहां पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, जहां पर लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, जहां पर सारी फैसिलिटीज, सारी एमिनिटीज ऑलरेडी हैं, वाटर से लेकर प्लेग्राउंड तक की फैसिलिटीज, आपके नेबर्स तक की फैसिलिटीज जहां पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो एक जगह होती है जहां पर आप जाकर इमीडिएटली रहना शुरू कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में, न्यू प्रोजेक्ट्स वो हैं जो न्यू लॉन्च हो रहे हैं, जिनका अभी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। बिल्डर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है कि ओके दिस इज द प्रोजेक्ट, हम आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK घर दे रहे हैं और ये घर के लिए आप अभी से एक पेमेंट कर सकते हैं। ये इसकी डिफरेंट पेमेंट प्लान्स होंगी। ये घर आपको 2 साल से 5 साल लग सकते हैं आपको हैंड ओवर करने में। तो आज हम बात करते हैं कि जब आप रेडी टू मूव इन घर के लिए सोचते हैं तब आपके अंदर क्या फीलिंग्स होती है, क्या रिक्वायरमेंट अगर आपकी है तो आपको रेडी टू मूव इन घर सोचना चाहिए, और किन लोगों को न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स या न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी के अंदर जाना चाहिए। साथ ही मैं ये भी बात करूंगी कि अगर आप एक एंड यूजर हैं, अगर आप एक प्रॉपर्टी अपने लिए देख रहे हैं तो किस तरह से एक फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिलता है, किस तरह से आपकी सेविंग्स होती हैं जब आप एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन लेते हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एक इन्वेस्टर है उसने अगर एक प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके बजट के अकॉर्डिंग उसको क्या क्या बेनिफिट आ सकते हैं जब वो एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे, और साथ ही कब उनको बेनिफिट होगा अगर वो एक न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट। पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अगर आपका एक डिसेंट बजट है और आप प्रॉपर्टी के अंदर एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देख रहे हैं तो आपको एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट के अंदर ही जाना चाहिए, बिकॉज प्रोजेक्ट आपके सामने होता है। जब आपको पता है कि आज आप तैयार हैं अपने लिए एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अपने लिए रहने के लिए एक घर खरीदने के लिए, तब आप अपने एक गोल के अकॉर्डिंग आपको कौन सी जगह पर घर लेना है, क्या आपका बजट है, क्या क्या ज़रूरतें हैं आपकी घर लेने की, उसके अकॉर्डिंग आप घर देखना शुरू करते हैं। वो घर जो आपके सामने है ऑलरेडी, वहाँ पर 2 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, 5 BHK चाहिए, या जिस भी तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, आप बिल्डर फ्लोर देख रहे हैं या आप एक अपार्टमेंट देख रहे हैं, वो सब आपके सामने होता है, आप जाकर देख सकते हैं। आप वहाँ के आसपास के लोग रहने वाले कौन से हैं उन लोगों के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। इस तरह के घर के लिए आप जाकर प्रॉपर्टी देखने के बाद तुरंत पेमेंट करके पोजीशन ले सकते हैं। आपको किसी की भी परमिशन की आगे ज़रूरत नहीं होती, जो होता है वो आपके सामने होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में अगर आप जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आती है, या तो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, बहुत जगह बिल्डर को अप्रूवल्स नहीं मिलती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों के पैसे उसमें अटक जाते हैं। बहुत बार लोगों से जब बात करते हैं तो ये सुनने को मिलता है कि उन्होंने 10 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, 12 साल पहले खरीदी थी, 8 साल पहले खरीदी थी, लेकिन आज तक भी उनको उसका पोजीशन नहीं मिला है। भले ही रेरा आने के बाद ये चीज़ें काफ़ी हद तक सिस्टमैटिक वे में आने लगी हैं, बिल्डर्स को रेरा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना होता है, लेकिन स्टिल आज भी प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो किसी ना किसी कारण से अटक जाते हैं, और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपकी ज़िंदगी के जो पैसे हैं, आपकी जो अपनी हार्ड अर्न मनी है, जब आप वो उस प्रॉपर्टी में लगा देते हैं जिसका आपको ऑनेस्टली कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये आपको 2 साल में प्रोजेक्ट मिल जाएगा, 3 साल में मिलेगा, 5 साल में, या शायद उस तक भी ना मिले, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी अप्रोच रियल एस्टेट के लिए बहुत ही सिंपल रही है कि घर एक घर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट। घर आपको रहने के लिए चाहिए होता है, और जब आप अपने घर में रहते हैं तो जो सुकून आपको मिलता है, जो स्टेबिलिटी आपको मिलती है, और जो एक आपकी खुद की आइडेंटिटी बनती है,
वो आपको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट में नहीं मिल सकती। और ये जो पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है ये प्राइसलेस है। इसकी वैल्यू आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं एंड यूज़र की, वो लोग जो उस प्रॉपर्टी में खुद रहना चाहते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं। मैं ऐसी बहुत फैमिलीज़ को जानती हूँ, मैं खुद उस दौर से गुजर कर आई हूँ। जब आप एक रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हैं, आप एक रेंटल अपार्टमेंट में या घर में रहते हैं, हर 11 महीने में या हर 2 साल में 3 साल में आपको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है। आपका जो भी सामान होता है वो आपका ख़राब हो जाता है। आप उस घर को अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप कब तक उस घर के अंदर रहेंगे। आपके जो बच्चे हैं अपना फ्रेंड सर्कल क्रिएट करते हैं, लेकिन वो फ्रेंड सर्कल उनको छोड़कर फिर दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। लेकिन कोई स्टेबिलिटी ही नहीं होती। एवरी टाइम बस आपको ऐसे लगता है कि जो भी एनर्जी आपने वहाँ पर लगाई है अभी तक, चाहे तो अपने घर को सेट करने में, चाहे अपना नेबरहुड तैयार करने में, चाहे अपने कॉन्टेक्ट्स तैयार करने में, वो सब का सब वेस्ट जाता है। अपना घर होने का जो एक कंफर्ट होता है, जिसमें आप खुद रहते हैं, आपके बच्चों को स्टेबिलिटी मिलती है। आप कोई भी चीज़ जब स्क्रैच से शुरू करते हैं तो वो कंपाउंडिंग के साथ बढ़ती चली जाती है। हम सबको पता है कि कंपाउंडिंग का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। आज जब आप एक जगह पर जाकर रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, आपका नेबरहुड, आपके सेलिब्रेशंस, आपके बच्चों की बर्थडे पार्टीज, कोई भी सेलिब्रेशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दुख तकलीफ है या खुशी का मौका है, सबसे पहले आपके नेबर्स आपके साथ खड़े होते हैं। आपके बच्चों की एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ बनती है, जो कि लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहती है। आपके वो रिलेशंस लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सिर्फ जब हम एक इन्वेस्टमेंट को ना देख के एक पीस ऑफ माइंड पर बात करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि जो भी पैसा हम लगा रहे हैं वो हमारा किस तरह से, वो सिर्फ एक पैसा नहीं बढ़ेगा, हमारे रिलेशंस बढ़ेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हम उस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड कर पाएंगे। अब हम इसी के फाइनेंशियल एंगल की बात करते हैं। जब आप एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के अंदर मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1.5 करोड़ का एक घर अपने लिए खरीदा है। अगर आप उस 1.5 करोड़ के घर को रेंट पर भी देंगे तो आपको कम से कम 35 to 40,000 का रेंट आएगा। जब आप खुद उस घर के अंदर रह रहे होंगे तो उतना रेंट आप अपना खुद का बचा रहे हैं, जो कि अगर हम 35,000 भी इस रेंट को देखते हैं, पूरे साल के अंदर आप कम से कम साल का 4 लाख से ज़्यादा का रेंट आप अपने लिए सेव कर रहे हैं। सेकेंड एंगल हम देखते हैं, जब आप एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में मूव करते हैं तो आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ता उस प्रॉपर्टी के ऊपर। वो भी अपने आप में, अगर आप 5% जीएसटी की भी बात करते हैं तो 7 से 8 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी के अंदर आप बचा लेते हैं। और अब इसी को अगर हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की तरह से देखते हैं, सपोज आप 1.5 करोड़ की एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक पेमेंट प्लान मिलता है। यूजुअली आपको 30-40 की पेमेंट प्लान मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1.5 CR यानी कि 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर आप अपने लिए खरीदी है और अभी आपको उसका 30% यानी कि करीब करीब 40-45 लाख रुपया एक पहले साल में ही देना है, तो आपको ये नहीं पता कि उसका आपको पोजेशन कब मिलेगा और ये पेमेंट आपको कब तक देते रहने पड़ेगा। ऑलरेडी 1/3 आप पहले साल में ही दे चुके हैं, उसका कोई आपको रेंट नहीं आ रहा। 2 साल, 4 साल, 5 साल कोई आपको रेंट उसका मिल नहीं रहा है, साथ में जीएसटी आप उसके ऊपर पे कर रहे हैं। और अगर ये जो अमाउंट आपने देना है, अगर आपके पास पूरा पैसा अपना देने के लिए नहीं है और अगर आपको उसके ऊपर लोन लेना है तो वो लोन का अमाउंट आपका एडिशनल हो जाता है। ऐसे बहुत बार लोगों से मिलती हूँ, जब मैं उन लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है अंडर कंस्ट्रक्शन में और आज वो निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर तो उन्होंने खरीद लिया कि ठीक है, अभी तो हमें 30% ही तो देना है, उतना तो पेमेंट हमारे पास है। लेकिन कल होता क्या है, पोजीशन तो आपको मिल नहीं रहा है 4 साल और अब आपके पास पेमेंट नहीं है देने के लिए, तो वो कहते हैं कि जितने में हमने खरीदी आप उससे कम में भी थोड़ा बहुत निकलवा देंगे तो अच्छा है, क्योंकि हमने उसके ऊपर लोन लिया है और वो लोन के लिए हमें हर महीने हमारी EMI जा रही है। सो ये बहुत बड़ा पेन हो जाता है, बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। तो प्रॉपर्टी खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है फाइनेंशियल को लेकर, वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही हम अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी बहुत अच्छा ऑप्शन है। द रीज़न इज़, अगर एज अ इन्वेस्टर आप एक पैसा डालते हैं, सेम एग्जाम्पल, अगर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, आप खुद कहीं और अपने खुद के घर में रह रहे हैं या मे बी आप कहीं रेंट पर भी रह रहे हैं, बट एक घर आपने ले लिया और उस पर आपको 35,000 रुपीज़ का रेंट हर महीने आ रहा है। एनुअली आपको
2 लाख का रेंट आपको आ रहा है, आपको जीएसटी देना नहीं पड़ रहा है, साथ ही जो प्रॉपर्टी है उसकी जो अप्रिसिएशन है वो भी आपकी उसके अंदर इंक्लूड हो रही है। बिकॉज रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो अप्रिसिएशन आता है वो अनमैचेबल है। आपने बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज देखी होंगी, आपके खुद के एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा कि जितना अप्रिसिएशन आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज में मिलता है उतना अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में या न्यू लॉन्च में आपको इमीडिएटली नहीं मिलता। तो ये सिंपल बात है कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, आपको अपने खुद के घर में रहने की आज़ादी देती है, आप बिलोंगिंगनेस फील कराती है कि यस यू बिलोंग टू दिस प्लेस, और साथ ही इन्वेस्टर्स के लिए पैसिव इनकम भी जनरेट करती है। और एंड में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि घर सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये एक वो जगह होती है जहाँ आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, आप अपनी यादें बनाते हैं और जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलती है। तो जब भी आप एक घर खरीदने का डिसीजन लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट चाहिए, रेडी टू मूव इन चाहिए या न्यू लॉन्च। बट हमेशा ध्यान रखिए, अगर वो घर लेकर आप उसमें रह रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है।